स्वागत है आपका फिर से एक और बात चैनल पे, जहां तंजीम सियाली जागीर के साथ मिलकर हमने सियाली का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा आप लोगों के सामने उठा रहे हैं। वो है नालियों का मुद्दा। आज हम इसी मुद्दे पर आप लोगों से रूबरू होंगे। हमारी तंजीम के लोगों ने आसपास के गांवों में जाकर वहां पर सफाई का जायज़ा लिया और ये देखने की कोशिश की कि वहाँ की नालियाँ या नालियों की बनावट क्या सियाली जागीर जैसी है या उससे बेहतर है, और उन सब चीज़ों को हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। और देखिए, आपने सलारपुर, हैबतपुर और मीरपुर की वीडियो तो देख ली होंगी और कहीं ना कहीं वहाँ की सफाई का अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। तो क्यों ना अपनी सियाली जागीर का नाम भी सियालीपुर कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं इस बहाने हो सकता है सियाली का विकास ही हो जाए और सियाली की भी नालियाँ इस तरीके की साफ़ सुथरी हो जाए। साथ में आपने लोधिया गांव की भी सफाई की स्थिति देख ली होगी, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े चौड़े स्लैब बना दिए गए हैं और जिससे आवाजाही में कोई परेशानी नहीं है। वहाँ की नालियाँ काफ़ी गहरी हैं, सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं और घरों में बाहर पैड़ियाँ नहीं बनाई गई हैं, और इससे किसी तरीके की आवाजाही में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। अगर आप पेरिस, लंदन और स्विट्ज़रलैंड की सैर करके वापस आ गए हैं तो आपको हम अपने प्यारे गांव सियालीपुर की तरफ लेके चलते। सॉरी, सियाली जागीर पुर होता तो हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने हालात देखे होंगे कि साबिर चेयरमैन जी के गली के बाहर की स्थिति, और साथ में यासीन खां के घर के बाहर के हालात। बाईपास रोड की आपने वीडियो देखी है, और आपने चौपाल रोड जो आलमपुर और कटाई लिसड़े को कनेक्ट करती है उसके हालात देख लिए होंगे। अब आप मुझे बता दिए, आम तौर पे जो बंदा इन रोडों से गुजरता है कितनी मुश्किल हालात में वो पैदल चल पाता है, और साथ में अपने आप को नापाक होने से भी बचाने की पूरी कोशिश करता है। मेरा सियाली के उन जिम्मेदार और सिस्टम में बैठे हुए लोगों से सवाल है कि अगर इन मोहल्ले वालों को आप अच्छी नालियां या रोड नहीं दे सकते तो ऐसा करिए कि पानी भर के किश्तियां दे दीजिए, ताकि ये लोग किश्तियों के सहारे मेन मोहल्ले में एंटर हो जाया करें। और अफसोस सबसे ज़्यादा उस बात का होता है कि मस्जिद के बाहर के हालात सबसे ज़्यादा गंदे हैं, और अगर कोई गैर मुस्लिम उस रोड से गुजरता होगा तो क्या हमारी छवि बनती होगी उसके सामने कि इन मुसलमानों को देखो, इनकी मस्जिदों के बाहर के हालात देखो, कितने गंदे रहते हैं ये लोग। एक एक हमारे ऊपर बदनुमा दाग सा लग जाता होगा जब ये बात कहते होंगे। मस्जिदों के अंदर तो कितनी भी सफाई रख लें, वो मस्जिदों के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मस्जिदों की बाहर की स्थिति से अंदाजा लगा लेंगे कि ये लोग ऐसे ही रहते हैं। ये हम पे तंज कसते होंगे, अपने गांव में जाके मजाक बनाते होंगे, देखिए कितना बड़ा गांव, कितने मालदार लोग रहते हैं, और हालात देखिए बस से बदतर। शर्म आती है मुझे कई बार ये कहते हुए भी कि हम इतने गंदे गांव में रहते हैं। इस टाइम हम सेमला सेमली वाली रोड पे खड़े हुए हैं, जो करीमपुरा जहां आके ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं कि ये घर करीमपुरा का लास्ट बताते हैं, आखिर बताते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि कैमरामैन से कि ज़रा यहाँ पर गौर करें कि हालात देखेंगे सड़कों के तो बहुत से बद से बदतर हालात हैं। और क्यों हैं इसकी वजह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं
इनके आसपास नालियों का कोई सिस्टम ही नहीं है, और जो नालियों के पानी की निकासी वाला है मामला, वो सीधा रोड पे आ रहा है। देखिए, यहाँ से करीमपुरा के मोहल्ले की नालियों की शुरुआत होती है, आप देख सकते हैं, और ये नालियाँ रोड से काफ़ी ऊंची हैं। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नाली टूटी हुई है और सारी निकासी नाली की यहाँ पर रोड पे आती है, और यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। अब हम आपको सिहाली जागीर के सबसे गंदे मोहल्ले की सबसे गंदी गली की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप इस वीडियो को देख के आपकी, मैं वादा करता हूं, रूह कप आ जाएगी। सोच के अफसोस होगा कि यहाँ इंसान रहते हैं। जानवरों से भी बदतर हालात में यहाँ लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, और वो वीडियो देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, दिन में इस रोड पे गुजरना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, रात में तो आप सोच भी नहीं सकते निकलने का। और इस गली के हालात जब थे जब 2 दिन से बारिश नहीं हुई, सोचिए बारिश में क्या हालात होंगे। और जो लोग यहाँ रहते हैं मजबूरन उनको किसी के घर के थ्रू होते हुए दूसरी मेन रोड पे जाना पड़ता होगा, क्योंकि इस रोड से गुजरने का मतलब है अपने आप को कंप्लीटली गंदा करना। कभी जिम्मेदार जो लोग वोट मांगने आते होंगे या इन लोगों से वोट लेते होंगे, जब उनकी रूह नहीं कांपती होगी कि ये हालात में किस में रह रहे हैं, क्या ये वोट नहीं देते, क्या ये इंसान नहीं है, क्या ये लोग गाँव में नहीं रहते। अफसोस होता मुझे कहते हुए, कि शर्म भी आती कहते हुए कि उन लोगों की आंख में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, जो लोग इन लोगों से वोट मांगने आते हैं और इनसे वादे करके जाते हैं कि आपकी गली की मरम्मत की जाएगी, लेकिन ये वादे सिर्फ एक कोरे कागज की तरह हैं। हमने सियाली जागीर के हालातों का जायजा लेने के लिए मंसूर खां पूर्व प्रधान के पास गए, और उनके साथ जो वक्तव्य बातचीत हुई उसका वीडियो ये रहा। इस टाइम हम पूर्व प्रधान मंसूर खां के पास बैठे हुए हैं और इनसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहेंगे कि गांव के बारे में। आप भी जानते हैं कि गांव के 3 रास्ते इस टाइम सबसे बुरे हालात में हैं, और उन रास्तों के बारे में जानना चाहेंगे कि प्रधान जी क्या हमें सलाह दे सकते हैं कि इन रास्तों पे हम क्या कर सकते हैं और गाँव की नालियों की स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी सर। ये जो मेन बाईपास है जिससे कटाई जुड़ा हुआ है, आलमपुर गाँव जुड़ा हुआ है, अब्दीपुर जुड़ा हुआ है, सेमला बसेड़ा ये जुड़े हुए हैं, जो मेन रास्ता है, और डगरपुरी जुड़ा हुआ है। 10 गाँव है हमारे बराबर के, सियाली जागीर की बराबर के। ये गन्ना मिल से हो जाएंगे आपके। जी हाँ, इंशाल्लाह उसके लिए पैसा गन्ना मिल से मिल जाएगा, जो हमारे यहाँ का गन्ना सब जाता है वहाँ पे, गेट पे जाता है। और ये मेन जो है PWD की सड़क है, मेन बाईपास जो है, ये जो आलमपुर निकलता है, सब जगह निकलता है, PWD की है। तो ये जो रास्ते हैं ये PWD से आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ मेहनत करेंगे, आपको रास्ता बन जाएगा। जी, और बताइए कौन सा रास्ता पूछना है? और एक ये जो अपना कब्रिस्तान से आता है रास्ता, अच्छा मेन रास्ता, मेन बीच गाँव वाला, जहाँ पहले पिरताऊ बैंक दिए वाला। जी, ये जो हमारे तोमर सिंह साहब जो चेयरमैन, वो जो यहाँ के मंत्री जी रहे हैं, उनके बेटे बने जिले के चेयरमैन। आप उनके पास रखिए भाई, एक गांव के लिए हमारे काम करा दीजिए। एक रास्ता हमारे कब्रिस्तान से ले गए, और ये मेन सड़क है, सेमला सेमली को निकलती है, डगरपुरी निकलती है, अब्दीपुर निकलती है, बावलखेड़ी, कई गांवों का मामला है। ये 10 गांव निकले जाते हैं यहाँ से। इसे करा दीजिए, कृपया होगी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया होगा। एक हमारे गाँव का रास्ता करा दीजिए, इंशाल्लाह वो करा देंगे। ऐसी बात नहीं, बढ़िया आदमी है और आपका काम हो जाएगा। उनकी आप नॉलेज में लिख के आप दिलवा दीजिए प्रधान जी से, ये लिख के प्रधान जी साहब लेटर दिलवाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और एक पीपल जो बागो मोहल्ले में से जाके साबिर चेयरमैन वाली गली के लिए आता है, उसकी हालत बेइंतहा खराब है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो सीसी पड़ी हुई है, उस टाइम की सीसी पड़ी हुई है। मेन रास्ता लंबा रास्ता है, जिस टाइम हैन सिंह आदिल साहब बने थे, जी जिले के चेयरमैन बने थे, वो उस टाइम की सीसी पड़ी हुई है आपकी सियाली जागीर के अंदर। पीपल से ले गए और जो मंदरसा मेन रास्ता जा रही है अंदर वाला, तो ये जो आपको मिलेगा, तो इंशाल्लाह जो जिले की अपने आपकी मंत्री जी की बीबी हैं संगीता चौहानी जो हैं भाभी जी हमारी, आप उनसे ले लीजिए, इंशाल्लाह भाभी जी की तरफ रास्ता मिल जाएगा। उनके पास आप प्रस्ताव लिख के दीजिए, मुझे उम्मीद है सियाली जागीर के लिए जरूर रास्ता मिल जाएगा। मगर उनके पास कोई आदमी जावे कहवे तो जब भी तो रास्ता देंगे, तो बता, जब कोई जाने के नहीं है तो रास्ता कैसे दे देंगे भाई? आप उनके पास डालिए, उनसे कहिए, तो इंशाल्लाह वो रास्ता वो करा देंगे। आपकी जो गाँव की गंदगी है वो खत्म हो जाएगी,
आप बिल्कुल प्रधान जी से लेटर पैड लिखवाइए, जो जहां पर परेशानी है, और जिन जिनके लिए मैंने आपसे बताया उनको बताइए, आपके गांव की गंदगी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रधान जी का, और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला कि समाज में क्या क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और इस सलाह को हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। शुक्रिया। आपने इन वीडियोस में सियाली जागीर की स्थिति देखी होगी और देखकर अफसोस भी हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन सब चीज़ों के हालातों के हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना सिस्टम और जिम्मेदारान लोग हैं, क्योंकि हम लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते। जब आला अफसर सियाली जागीर में आते हैं, कोई सवाल करने की उनसे हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमें कहीं ना कहीं गांव के ज़िम्मेदार लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और उनकी साफ़ सफाई की मुहिम को पूरी तरह सपोर्ट करना होगा। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़ा और नालियों में जो गंदगी है उसको हटाएं और ऐसी चीज़ें नालियों में ना फेंकें जिससे नालियां अटें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों का मकसद आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना था। हम आपको सियाली जागीर की स्थिति से अवगत कराना चाहते थे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि उस वीडियो में हम सियाली जागीर के कुछ राज खोलेंगे। पिछले 5 साल में जो पैसा खर्च हुआ है उसका हिसाब बताएंगे विद सबूतों के साथ, और इसके अलावा नालियों पर, सड़कों पर या किसी और रखरखाव पर सियाली जागीर में पिछले 5 सालों में कितना पैसा खर्च हुआ और कितना टोटल सियाली जागीर को पैसा मिला, वो आप लोगों को सबूतों के साथ नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो रहिए ट्यून्ड एक और बात चैनल के साथ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और तंजीम सियाली जागीर से जुड़िए। शुक्रिया।